हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8वीं क्लास की गणित, जिसमें हम अभ्यास 4B के ऑल क्वेश्चन एक ही पार्ट में ख़त्म करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए। पहला प्रश्न है हमारे पास x-7 की होल पावर q। चलिए इसे हम हल करते हैं अपनी कॉपी पर। आपको इन प्रश्नों को हल करने से पहले एक सूत्र याद करना होगा, जो सूत्र है a-b की होल पावर q बराबर AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू a माइनस b। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर आंसर। बस आपको पहले वाले को a मानना है और बाद वाले को b। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर है AQ मतलब पहले वाले का क्यूब करना है, माइनस फिर पीछे वाले मतलब 7 का क्यूब करना है, माइनस 3 इंटू ए है आगे वाला और बी है पीछे वाला, कोष्टक में x-7। आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे हल करते हैं। x की पावर 3 माइनस 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 7×3 = 21 और x को ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि दूसरा पद यहाँ पर कोई चर है नहीं, इसलिए इसे ऐसे ही लिख लिया जाता है। अब लिखते हैं इसे x-7। आगे हल करते हैं। x³ माइनस 343 माइनस 21 का गुणा करते हैं x में, तो अब 21 x का गुणा x में x², इस माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो गया। 21 का गुणा करते हैं 7 में, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और पीछे क्या है हमारे पास x। चाहे तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं या तो आप इसे थोड़ा संभाल के लिख सकते हैं, जैसे सबसे बड़ी घात सबसे आगे, उससे छोटी घात उसके पीछे, उससे छोटी घात उसके पीछे और सबसे छोटी घात मतलब जिसमें घात ही नहीं है, ये हमारा अचर पद है, इसे सबसे लास्ट में 343। ये हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस बाई की होल पावर क्यू। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर, लिखते हैं 2 का होल पावर क्यू माइनस बाई की होल पावर क्यू माइनस 3 इंटू ए हमारे पास है 2 और बी हमारे पास है बाई और कोष्टक में 2 माइनस बाई। 2 का क्यूब कितना होता है 8। चाहे तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ, 2 × 2 × 2। इसका मतलब होता है कि जितनी घात है उतने बार इस संख्या का गुणा। जैसे 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8। मैंने लिख लिया माइनस बाई की पावर क्यूब माइनस 3 दूनी 6 और बाई को लिख लिया 2 माइनस बाई। अब आगे लिखते हैं 8 माइनस बाई क्यूब माइनस इस पद का गुणा करते हैं हम इसमें, तो 6 दूनी 12 और बाई। अब इसी पद का गुणा करते हैं इस वाले पद में, तो ये माइनस का ये माइनस का ये होगा प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो 6 बाई का गुणा बाई में करेंगे बाई² बराबर, यहाँ पर लिखते हैं 8 माइनस बाई क्यूब माइनस 12 बाई प्लस का 6 बाई स्क्वायर। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि 3p माइनस 1/4q की होल पावर q। तो इसे भी हल करते हैं। 3p की होल पावर q माइनस पीछे वाले का 1/4q की होल पावर q माइनस 3। ए होता है हमारा पीछे वाला, वो आगे वाला, और बी होता है हमारा पीछे वाला 1/4q और कोष्टक में जो लिखा है हमारा वही लिख देते हैं 3p माइनस 1/4q। चलिए चलते हैं आगे, इसे भी हल करते हैं। 3 का क्यू कितना हुआ 27 और p का क्यू p माइनस 1 का क्यू 1, 4 का 64 और q का q की पावर q माइनस 3 तिया 9 और 9 का गुणा करते हैं 1 में, तो 9 कम 9 और ये p है इसे ऐसे ही लगा लेते हैं। बटे में हमारे पास क्या बचा 4q, कोष्टक में क्या है हमारा 3p माइनस 4/q। आगे लिखते हैं 27 pq माइनस 1/64q।
इस 9 का गुणा करते हैं 3 में, 9 तियो 27। माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये पद हमारा माइनस का है और ये पद हमारा है प्लस का। माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो आंसर आएगा हमारा माइनस में। तो 9 तियो 27 और पी का गुणा पी में करेंगे पी स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं बटे में 1 मान लूँ तो 4q का गुणा करेंगे 1 में तो 4q ही रहेगा। इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो आंसर आएगा हमारा प्लस में, क्योंकि जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तब हमारे पास आंसर प्लस का आता है। तो 9p का गुणा करते हैं 1 में तो 9p बटे 4q का गुणा करेंगे 4q में तो 4 चौक 16 और q का गुणा q में करेंगे तो q स्क्वायर। इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4 माइनस 1/3 बाई की होल पावर क्यू। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। 4 का क्यू करते हैं माइनस 1/3 बाई का क्यू करते हैं -3 इंटू ए हमारा होता है आगे वाला और बी हमारा होता है पीछे वाला, और कोष्टक में जो लिखा है वही लिख देते हैं। 4 माइनस 1/3 बाई 4 का क्यू हमारा होता है 64 माइनस 1 का क्यू एक ही होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं। 3 का क्यू होता है 27 और बाई का क्यू बाई क्यू माइनस, चाहे तो हम इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा क्या बचा, 4 का गुणा अगर मैं 1 में करूं तो 4 एकम 4 और बटे में मेरे पास बचा बाई और पीछे क्या है 4 माइनस 1/3 बाई। लिखते हैं आगे हम 64 माइनस 1/27 बाई क्यू माइनस 4 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 चौक 16, इसके बटे मानते हैं 1। बाई का गुणा करेंगे 1 में तो बाई कम बाई, ये भी माइनस ये भी माइनस, इन दोनों का गुणा करेंगे आंसर आएगा हमारा प्लस। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है 4 का गुणा करते हैं 1 में तो 4 एकम 4 और बाई का गुणा करते हैं 3 बाई में तो 3 और बाई का गुणा बाई में करें तो बाई की पावर 2। आशा करते हैं आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 7x माइनस 3 बाई की होल पावर क्यू। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। पहले वाले का होल क्यू माइनस 3 बाई की होल पावर क्यू -3 इंटू ए हमारा है 7x और बी हमारा है 3y और कोष्टक में 7x माइनस 3 बाई। 7 का अगर हम क्यू करें तो 7 इंटू 7 इंटू 7 तो 7 7 49 और हमारा बचा 7 तो 7 × 63 की 3 हासिल 6 7 चौक 28 तो 6 34 कितना आया हमारा 343 माइनस 3 का क्यू कितना होता है 27 और बाई क्यू माइनस 3 सत्ते 21 और 21 का गुणा कर देंगे इस वाले 3 में तो 21 दिया 63 और एक्स वाई पीछे लग गए इसके। क्या है हमारे पास 7x माइनस 3 बाई। चलिए आगे 343 माइनस 27 बाई क्यू माइनस इस वाले पूरे पद का गुणा करेंगे हम इसमें 21x बाई का गुणा करेंगे 7x में तो ये माइनस का ये प्लस का हमने इसलिए पहले ही माइनस लगा लिया। 7 का गुणा करते हैं 3 में 7 3 21 की 1 हासिल 2 7 छक्का 42 और 2 44 और x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर और बाई एज इट इज। अब माइनस के 63x बाई का गुणा होगा माइनस के 3 बाई में, ये भी माइनस चिन्ह का लगेगा हमारा प्लस का। 3 का गुणा करते हैं 3 में 3 तिया 9 और 3 का गुणा करते हैं 6 में 3 छक्का 18। अब बाई का गुणा करते हैं बाई में, पहले हम x लिखते हैं। अब देखो बाई का गुणा करेंगे बाई में तो बाई स्क्वायर। इसी के साथ हमारा 5वां प्रश्न भी हल हो गया। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर 8 का होल क्यू माइनस 2a का होल क्यू माइनस 3a हमारा है 8 और b हमारा है 2a और कोष्टक में 8 माइनस 2a। तो 8 का अगर मैं आपको क्यू करके दिखाऊं तो 8 इंटू 8 इंटू 8 अट्ठू अट्ठू 64 इंटू, अब इस 8 का गुणा कर देते हैं इसमें 8 चौक 32 की 2 हाथ से लगा 3 8 छंग 48 3 51 कितना हुआ 512। तो लिखते हैं यहाँ पर 512
माइनस 2 का क्यू होता है 8, ए का क्यू ए क्यू, माइनस 8 दियो 24 और 24 दूनी 48। हमारे पास क्या है ए, 8a माइनस 2a, 8 माइनस 2a बराबर 512 माइनस 8a क्यूब माइनस इस 48 का गुणा करते हैं इस वाले 8 में, 8 8 64 की 4 हाथ से लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38 और ये ए ऐसे लगा लेते हैं इसके पीछे हम। इस माइनस का गुणा करेंगे, अब इसी 48a का गुणा करेंगे हम 2a में, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो चिन्ह काय का लगेगा प्लस का। 48 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना हुआ 96 और ए का गुणा ए में हुआ तो ए स्क्वायर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x के मान 24/5 हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर, लिखते हैं x माइनस 1/x बराबर क्या है हमारे पास 24/5। यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों पक्षों में घन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तभी हमारे पास ये आएगा ना क्यू। तो हम करते हैं x माइनस 1/x का क्यू बराबर 24/5 का क्यू। इसका हम क्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि x³ माइनस 1/x, इसका क्यू माइनस 3 इंटू ए मतलब आगे वाला गुणा बी है मतलब हमारा पीछे वाला और कोष्टक में x माइनस 1/x और बराबर 24। अगर मैं आपको 24 का क्यू करके दिखाऊं तो इस पर हम चलते हैं 24 इंटू 24 इंटू 24। इस 24 का पहले इसमें करते हैं सही, 24 का गुणा 24 में, 4 चौक 16 6 यहाँ से लेकर 4 दूनी 8 हो 9 कट्टा 4 दूनी 8 और 2 चौक 2 दूनी 4 6 17 की 7 हासिल 1 1 और 4 5। 24 का गुणा 24 में किया हमारे पास आया 576। अब इस 576 का गुणा करते हैं 24 में, तो 24 का गुणा करते हैं 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल 3 4 5 20 और 3 23। अब 2 का गुणा करते हैं 2 छंग 12 की 2 हासिल 1 2 7 14 की 15 की 5 हासिल 1 2 5 10 1 11 4 2 8 3 1 क्या आया हमारे पास 13,824। तो हमारे पास क्या आया 13,824 बटे 5 का अगर हम क्यू करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 पचम 25 इंटू 5 25 पंजे 125। यहाँ पर लिखते हैं 125। चलिए आगे करते हैं, इसका हम क्यू करेंगे तो x³ माइनस 1/ इसका भी क्यू हो जाएगा। 1 का क्यू लिखते नहीं क्योंकि 1 का जितने बार भी गुणा करोगे रहेगा वो एक ही, तो माइनस इससे ये x कैंसिल हो गया। 3 का गुणा करते हैं 1 में 3 कम 3। अब आप देखिए कि x माइनस 1/x बराबर आपको दिया था 24, तो मैं इसके बराबर ये मान लिख लूँ तो यहाँ पर लिखते हैं 24 बटे में 5 बराबर क्या है 13,824 बटा 125। तो यहाँ पर लिखते हैं x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 का गुणा करते हैं 24 में, 24 3 72 और बटे 5 बराबर हमारे पास क्या है 13,824 बटे 125। अब आप देखिए कि ये हमारे पास माइनस के हैं 72/5, इससे हम उस तरफ अगर भेजें तो ये हमारे हो जाएंगे प्लस के। यहाँ पर लिखते हैं x³ माइनस 1/x³ बराबर 13,824 बटे 125। ये हमारा प्लस का उधर जाएगा, इधर ये हमारा माइनस का इधर आया प्लस का 72/5। यहाँ पर लिखते हैं x³ माइनस 1/x³ बराबर, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है
तो आप इसका गुणा डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इन दोनों का एलसीएम लेके दिखाऊं, जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा लें, जिनको नहीं आता एलसीएम लेना देख सकते हैं कि पहला हमारे पास पद है 125 और दूसरा पद है 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 से काटते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25, इससे 5 एकम 5। फिर हम 5 से काटते हैं, 5 25 और ये पहले से कटा है। फिर 5 से काटते हैं, ये भी कट गया, ये भी। 5 25 और 25 पंजे 125। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आया 125। अब 125 का गुणा अब 125 का भाग 125 में कितने बार गया, जितने बार हमारा 125 का 125 में भाग जाएगा उतना का हम ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। जैसे मैंने ऊपर लिख लिया 13,825। अब 125 का पहाड़ा 125 में एक बार गया तो उसी एक का इसमें गुणा, प्लस लिखते हैं 72। 5 का पहाड़ा 125 में 25 बार गया तो 25 का इसमें करते हैं हम गुणा। इतना आपको समझ में आया। मैंने इस 125 का भाग दिया है इस 125 में, तो एक बार गया, एक का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिया। ऐसे ही मैंने इस 5 का भाग दिया है 125 में, जितने भी बार गया उतने का मैंने इस 72 में गुणा कर दिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। x³ - 1/x³ बराबर, अब देखिए अगर मैं इस 13,824 का 1 में गुणा करूँगा तो सेम संख्या रहेगी 13,824। अब यहाँ पर लिखते हैं प्लस। अब देखिए 72 का गुणा कराते हैं हम 25 में, तो हम यहीं पर कर लेते हैं 72 का गुणा 25 में। लिखते हैं 72 × 25। 25 दूनी 50 की 5, हासिल लगा 5 और 25 सत्ते 175 और 5 180। कितना आया हमारा 1800। तो यहाँ पर लिखते हैं 1800 और बटे में 125। तो यहाँ लिखते हैं x³ - 1/x³ बराबर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं 13,824 और प्लस 1800। 4 2 16 की 6, यहाँ से ले 4 और 1 5 और 1 कितना आया हमारा 15,624/125। ये आया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि यदि x² प्लस 1/x² बराबर 82/9 है तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर जो हमारे पास दिया है इसे लिखते हैं x² प्लस 1/x² बराबर क्या है हमारे पास 82/9। याद रखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए कि हमसे उसने पूछा है x⁻² में और दिया क्या है में उसने हमें x⁻² में, तो इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x² प्लस 1/x²। इसमें केवल हम -2 से गुणा करते हैं। अब पहला वाला पद हम ऐसे ही लिख लेते हैं x गुणा, जैसे ये a, अब इसे लिख लेते हैं 1/x। आपको समझ में आया 1/x बराबर हमारे पास क्या है 82/9। अब सेम टू सेम जैसे मैंने -2 इधर लिखा था -2 मैं इधर भी लिखूंगा। इसके बटे में लिख देता हूं मैं 1, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम 1 मान सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये है a², ये b² - 2ab। अब ये हमारा काय का रूप का हो गया, ये हो गया हमारा x - 1/x की होल पावर 2। इसके रूप का ये नहीं हो गया क्या। आइए बराबर इसे लिखते हैं इस 9। अगर इन दोनों का आपको एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर कुछ सरल संख्या हो तो डायरेक्ट आप इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। जैसे 9 का गुणा 9 में करेंगे, 9 एकम 9, इसका गुणा इसमें 82 कम 82 माइनस 9 दूनी 18। यहाँ पर लिखते हैं x - 1/x² बराबर 82 में से 18 आप अगर घटा लो कितना था 82
18, एक उधार लिया, 12 में से 8 गए, 4 बचे, n बचे 7, 7 में से 1 गया, बचा 6, कितना बचा 64/9। यहाँ पर आगे लिखें x माइनस 1/x का होल पावर 2 बराबर, ये हमारा काय का वर्ग है, ये है हमारे पास 8 का, नीचे वाला काय का 3 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया कि x माइनस 1/x बराबर हमारे पास क्या हुआ 8/3। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि दोनों पक्षों का घन करने पर, ये हमारा अब कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कर देते हैं 1/x 8/3, इसका x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू a है हमारे पास आगे वाला, b है हमारे पास पीछे वाला, और कोष्टक में x माइनस 1/x बराबर, अब इसका घन करते हैं। 8 का घन कितना होता है 512, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके बताया, और 3 का 27। इस x से ये x कैंसिल, लिखते हैं यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 का गुणा एकम करेंगे, 3 कम 3, 1 माइनस 1/x बराबर हमारे पास है, ये देखो बराबर में लिखा है 8/3, तो यहाँ पर गुणे में लिखते हैं हम 8/3 बराबर कितना है 512/27। अब ये देखिए हमारा 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, क्योंकि गुणे में है हम काट सकते हैं। x³ माइनस 1/x³ माइनस 8 बराबर 512/27। अब ये हमारा प्लस का, इसे हम उधर ले जाते हैं, जैसे लिखते हैं x³ माइनस 1/x³ बराबर 512, ये हमारा माइनस में उतर जाएगा, प्लस में 8, इसके बटे में 1 मान लिया हमने। इन दोनों का एलसीएम अगर आपको नहीं लेना आता तो डायरेक्ट गुणा करा दो, 27 कम 27, इसका गुणा इसमें, 1 का गुणा 512 हम करेंगे 512, 7 का गुणा करा देंगे 8 में, 7 8 56, 6 यहाँ से लगा 5, 8 दूनी 16, 5 21, x³ माइनस 1/x³, यहाँ पर लगाया बराबर, यहाँ पर लिखा x³ माइनस 1/x³ बराबर, इसे अब जोड़ देते हैं। देखो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 2 और 5 7/27, ये आया हमारा आंसर। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्नांकित के मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। जैसे 98 की पावर क्यू है, इसे हमें डायरेक्ट नहीं गुणा करना है, हमें सर्व समीका की सहायता से इसे हल करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पर। हमने लिखा कि 98 होल पावर क्यू, ये देखिए किसके नज़दीक में है। क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 100 में से 2 गए, कितने बचे 98 बचे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 100 माइनस 2 की होल पावर क्यू, या ये बात तो एक ही है, मगर इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारा बन गया कि a माइनस बी की होल पावर क्यू। जैसा कि आपको पता है कि इसी से सारे सवाल लग रहे हैं, इसे लिखते हैं हम पहले वाले का होल क्यू, 100 की होल पावर माइनस, इसे मानते हैं a और इसे b। अब b है हमारे पास 2 की होल पावर 3 माइनस 3 इंटू a आगे वाला 100 गुणा b मतलब पीछे वाला, और कोष्टक में 100 माइनस 2। अब देखिए अगर मैं 100 का क्यू करूँगा, जैसे 1 का क्यू करेंगे वो तो 1 ही रहेगा, अगर हम 1 0 का क्यू करते हैं तो वो 3 0 हो जाते हैं, अगर हम 2 0 का क्यू करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे पास 6 0, 1 2 3 4 5 6, माइनस 2 का क्यू करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास 8, माइनस 3 का गुणा 100 में करेंगे 300, और उस 300 का गुणा करेंगे इस 2 में, तो 3 दूनी 6, 6 के पीछे 2 0। अब पीछे क्या है हमारा 100 माइनस 2, यहाँ पर लिखते हैं 1 के पीछे 6 0 माइनस 8, माइनस इस 600 का गुणा करते हैं 100 में, तो 6 कम 6 1 2 3 4 0 पीछे,
इस 600 का गुणा करते हैं हम 2 में, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये होगा प्लस। 6 दूनी 12, जीरो पीछे कितने हैं 2। अब माइनस माइनस के एक तरफ और प्लस प्लस के एक तरफ, इसे और इसे हम जोड़ लेते हैं, इसे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इसमें इसे जोड़ें तो हमारे पास आया कि 0 0 2 1 1 2 3 4 और हमारे पास आया ये। इसे और इसे अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा ये। अब इसे जोड़ रहे थे क्योंकि ये दोनों हमारे हैं माइनस के, तो इसे लिखते हैं 8 0 0 0 6। अब इसमें से हम इसे घटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 12 के पीछे 2 जीरो, इसे लिखते हैं कि 8 0 0 0 6। इसे हम घटाते हैं, इस पे हमने इसे उधार दिया तो क्या हुआ, 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में से 0 गया 9 बचे, 1 में से 0 गया 1 बचा। अब 1 में से 0 गया 1 बचा, यहाँ हमारे पास है 0, इस पे से उधार दिया 10, 10 में से 4, यहाँ बचे 9। आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर आया हमारे पास 9 4 11 11 9 2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये चौथे का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं चौथे के दूसरे पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ये हमारे पास है कि 9.9 की होल पावर क्यू। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे कि जैसे 10 में से ये कितना कम है, तो हम पहले ये पता करते हैं ये 10 में से कितना कम है, तो यहाँ लगाते हैं दशमलव और इसे घटा देते हैं। तो इस पे से एक उधार दिया, ये 10 में से 9 गया 1 0, 9 में से 9 गया 0, तो ये 10 में से कितना कम है, इतना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 10 माइनस 0.1 की होल पावर क्यू। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही देसी तरीका है, आप समझ रहे होंगे पता नहीं कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर जी। तो 10 का क्यू माइनस 0.1 का क्यू माइनस 3, ए है हमारे पास आगे वाला, गुणा बी है हमारे पास पीछे वाला, कोष्टक में 10 माइनस 0.1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 का क्यू करते हैं 1 ही रहता है, 1 जीरो का कितने जीरो 3 जीरो, माइनस। अब आप ध्यान से देखिए कि 0.1 का मुझे क्यूब करना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं देखो जैसे 0.1 इंटू 0.1। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, मगर दशमलव 2 संख्याओं बाद लगेगी, जैसे 1 और 1 2, तो यहाँ पर लगाएंगे 0। अब इसी का अगर मैं गुणा इसमें कर दूँ 0.1 में फिर से, तो फिर 1 कम 1। अब मेरा दशमलव कई के बाद लगेगा 1 2 3 संख्याओं के बाद। दशमलव कहाँ पर लगा मेरा, यहाँ पर। तो आशा करते हैं आपको ये भी कम समझ में आ गया होगा। इसे हम कट मारते हैं, क्या आया हमारे पास 0.001 माइनस 3 का गुणा अगर मैं 10 में करूँगा तो कितना हुआ मेरा 30, और 30 का गुणा करूँगा 0.1 में, जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 30 का गुणा करता हूँ 0.1 में, तो 1 का गुणा 30 में करेंगे तो 0 3 दशमलव 1 के बाद क्या आया हमारे पास 3। क्या रह गया हमारा जो कोष्टक में 10 माइनस 0.1। कहीं मैं ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ तो आप कमेंट कर देना, आपकी बार से मैं बड़ा सा लिखूँगा। यहाँ पर लिखते हैं 1000 माइनस 0.001 माइनस 3 का गुणा करते हैं 10 में, 3 दम 30, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 3 का गुणा करते हैं 0.1 में, जी आया हमारा 0.3। चाहो तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, जैसे 3 का गुणा करेंगे 0.1 में, तो 1 का गुणा 3 में 3 कम 3 और दशमलव 1 के बाद ये हमारा है। अब ये हमारा प्लस का, ये प्लस का, इसे हम जोड़ लेते हैं और इसे अलग जोड़ के हम घटा देंगे। जैसे अगर मैं इसमें इसे जोड़ दूँ तो हमारे पास क्या आया 1000.3 माइनस, अब इसे जोड़ लो, इसे और इसे जोड़ लो, ये हमारे पास क्या आया कि 30.001। अब इसमें से हम इसे घटा लेते हैं, ये आपको मैं घटा के दिखा सकता हूँ। 1000.3 माइनस कितना है हमारे पास, दशमलव के सामने याद रखना आपको दशमलव लगाना है, इस साइड की संख्या इस तरफ और उस साइड की संख्या उस तरफ। 001 ऊपर कुछ नहीं है तो 00 मैं अपने पास से बढ़ा सकता हूँ। अब इधर है हमारे पास 03। अब घटाते हैं, 10 में से 1 गया 9 बचे, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 2 दशमलव,
जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 3 गए 7 बचे, यहाँ पर बचे 9। आंसर मेरा क्या आया? 970.299 और ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 598 का होल क्यूब। चलिए इसे हम लिखते हैं आंसर। ये देखिए 600 में कितना कम है, तो 600 में 2 कम है, तो 600 माइनस 2 की होल पावर क्यूब। इसे भी हम हल करते हैं, लिखते हैं 600 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, 600 इंटू 200 और 600 माइनस 2। ठीक, अब देखिए मैं आपको इसकी बिल्कुल साधारण सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे 6 का क्यूब करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, जैसे 6 इंटू 6, 6 छंग 36 और 36 का गुणा 6 में, 6 छंग 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 × 18 3 21। क्या आया हमारे पास? 221। जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे वाले इस वाले सवाल में बताया है कि एक जीरो का अगर मैं क्यू करूँगा तो 3 जीरो और 2 जीरो का करूँगा तो 6 जीरो। ऐसे ही इसके पास 2 जीरो हैं तो हमारे पास अगर क्यू करेंगे कितने जीरो होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 का क्यू 8 होता है, माइनस इस 3 का गुणा इसमें 6 तियो 18, 18 दूनी 36, 36 के पीछे 2 जीरो, 600 माइनस 2। आगे चलते हैं, 216 के पीछे 6 जीरो माइनस 8 माइनस इस 36 का गुणा करते हैं 6 में, तो फिर 36 छक्का 216, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको करके बताया है। 2 जीरो जे 2 जीरो जे, हमारे पास कितने जीरो हो गए? 4 जीरो। अब इस माइनस का गुणा करते हैं इसमें, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा करते हैं वो होता है प्लस। 36 दूनी 72 और दशमलव जीरो कितने हैं? 2। अब देखिए ये है हमारा प्लस का, ये है प्लस का, प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ते हैं और माइनस माइनस के एक तरफ जोड़ लेते हैं। तो अगर इसमें हम इसे जोड़े तो हमारे पास क्या आएगा? 0 0 2 7 1 0 2 0 6 1 2। इसमें अगर हम इसे जोड़े तो हमारे पास आया ये। अब करते हैं माइनस, इसमें इसे जोड़ते हैं, तो इसमें अगर मैं इसे जोड़ूँ तो 8 1 2 3 6 2 1, ये हमारे पास आया। अब इसमें से हम इसे घटा देते हैं, यहाँ पर हम घटाते हैं इसे, यहाँ पर हम थोड़ा सा कट मारते हैं, यहाँ से इसे घटा देते हैं। 216 2 जीरो 7 डबल जीरो। अब इसे हम घटाते हैं, जैसे 8 0 0 0 6 1 2। तो 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 0 गया 1, 7 में से 0 गया 7। अब यहाँ पर 10 में से 6 गए 4 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे, ये सामने 21। क्या आया हमारे पास? 21 38 37 1 9 2, ये आया हमारा इसका आंसर। आशा करते हैं आपको ये अभी तक हमारे चारों प्रश्न बहुत ही आराम से समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है हमारे पास x प्लस 7 की होल पावर क्यूब माइनस x माइनस 7 की होल पावर क्यूब। चलिए इसे भी हम हल करते हैं। यहाँ पर एक और दूसरा सूत्र लगेगा, जैसे x प्लस बाई की होल पावर क्यूब। मैं आपको ये सूत्र लिख के बताता हूँ। जैसे मेरे पास सूत्र है a प्लस बी की होल पावर 3 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपको एक और सूत्र लिख लेना है। इसी क्वेश्चन से हमारा पहला पार्ट और जो पढ़ा रहे हैं उससे दूसरा पार्ट। चलिए इसे हम लिखते हैं आंसर। x का हम क्यू करेंगे एक्स क्यू माइन प्लस, क्योंकि ये प्लस वाला है, 7 का क्यू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 7 और कोष्टक में x प्लस 7। अब ये लगाते हैं माइनस, ये हमने लगाया मंझला कोष्टक। अब इसका करते हैं
एक्स क्यू माइनस 7 का क्यू माइनस 3 इंटू ए हमारे पास है एक्स और बी हमारे पास है 7 और कोष्टक में हमारे पास एक्स माइनस 7 और ये हमने कोष्टक लगाया। चलिए चलते हैं हम आगे लिखते हैं, इसे लिखते हैं एक्स क्यू प्लस 7 का करेंगे, 7 का अगर हम क्यू करेंगे तो 343 प्लस 7 तिया 21 और एक्स को एक्स क्या बचा हमारे पास एक्स प्लस 7 कोष्टक बंद। ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास मंझला कोष्टक। अब इसका करते हैं, ये हमारा हुआ एक्स क्यू माइनस 7 का करेंगे तो 343 माइनस 7 तियो 21 और ये हमारे पास क्या है एक्स और इस वाले को ऐसे ही लिखते हैं एक्स माइनस 7। ये हमारा मंझला कोष्टक। फिर चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक्स क्यू प्लस 343 प्लस 21 का गुणा करते हैं एक्स में, तो 21 का गुणा अगर हम 21 एक्स का गुणा करेंगे अगर हम एक्स में तब 21 और एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 21 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 तिकम 7 7 दूनी 14 और हमारे पास 21 ऐसा एक्स ऐसा माइनस। अब इसे करते हैं एक्स क्यू माइनस 443 माइनस 21 का गुणा इसमें करेंगे फिर वही 21 एक्स स्क्वायर, अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे हमारा आएगा प्लस 7 तिकम 7 और 7 दूनी 14 और एक्स एज इट इज। ये हमारा मंझला कोष्टक। चलिए चलते हैं हम लिखते हैं आगे एक्स क्यू प्लस 343 प्लस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 147 एक्स। अब ये देखिए इस माइनस का इस पूरे में गुणा करना है हमें। गुणा करने का मतलब समझते हैं, अगर हम माइनस का गुणा करेंगे तो जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की पहले से वो प्लस में हो जाएगी। जैसे इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, इस माइनस का इस माइनस में करेंगे ये हो जाएगा प्लस 343, इस माइनस का करेंगे इस माइनस में तो ये प्लस 21 एक्स स्क्वायर, अगर हम इस माइनस का गुणा करेंगे इस प्लस में तो माइनस 147 एक्स। अब ये देखिए आपको इसमें कट क्या रहा है, इसमें हमारे पास कट रहा है एक्स क्यू से एक्स क्यू और हमारे पास कट रहा है 147 एक्स से 147 एक्स। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 21 एक्स स्क्वायर और 21 एक्स स्क्वायर, तो 21 और 21 42 एक्स स्क्वायर, 42 एक्स स्क्वायर 343 और 343 हमारे पास ये कितने हुए 343 और 343 686 प्लस 686, ये आया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें के सेकंड पर। 5वें का सेकंड हमारे पास है 3x प्लस 8y की होल पावर क्यू माइनस 3x माइनस 8y की होल पावर क्यू। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। हालांकि आपको पता है कि इसमें a प्लस बी का होल क्यू लगेगा और इसमें a माइनस बी का होल क्यू लगेगा। तो सबसे पहले लगाते हैं हम इसमें 3x प्लस 8y का 8y की होल पावर क्यू प्लस, क्योंकि ये प्लस वाला है इसमें प्लस वाला सूत्र लगेगा 3 इंटू ए होता है हमारा आगे वाला और गुणा बी होता है पीछे वाला 8y और कोष्टक में a प्लस बी मतलब 3x प्लस 8y। ये मैंने 3x प्लस 8 का होल क्यू खोला। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये वाला माइनस, यहाँ पर लगाता हूँ मैं मंझला कोष्टक। अब इसका करता हूँ 3x का होल पावर क्यू माइनस 8y की होल पावर क्यू माइनस 3, ए है मेरा 3x इंटू 8y मतलब ये है मेरा b और कोष्टक में 3x माइनस 8y और यहाँ पर है ये मेरा मंझला कोष्टक। चलिए चलते हैं हम आगे। अब इसका हम क्यू करते हैं। 3 का क्यू होता है हमारे पास 27 एक्स क्यू प्लस 8 का 512 बाई क्यू प्लस इस 3 का गुणा इसमें करते हैं
ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक हम तीनों संख्याओं का एक बार गुणा करेंगे। 3 तिया 9 और 9 अट्ठे 72। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 72 और एक्स वाई। कोष्टक हमारे पास क्या है 3x प्लस 8y। ये लगाया मैंने माइनस और मजला कोष्टक। 3 का क्यूब होता है 27 एक्स क्यूब माइनस 8 का 512 और बाई क्यूब माइनस 3 तिया 9 9 अट्ठे 72 एक्स वाई और कोष्टक में 3x माइनस 8y और ये मजला कोष्टक। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 27 एक्स क्यूब प्लस 512 वाई की होल पावर क्यूब प्लस। अब ये आप समझिए कि इस पूरे पद का मुझे गुणा कराना है इस वाले पद में, इस पूरे पद का इसमें, और फिर इस पूरे पद का गुणा कराना है मुझे पीछे वाले पद में। तो पहले मैं करता हूँ आगे वाले में। तो सबसे पहले हम 3 का गुणा करते हैं 72 में लिखते हैं 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई ऐसा ही। अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर लगाता हूँ मैं प्लस और 72 का गुणा करता हूँ मैं 8 में। ये देखो मैंने ये तीर का निशान भी लगाया। तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। अब x का गुणा मैं x में, मेरे पास इधर है नहीं x तो मैं x ऐसे ही, और y का गुणा y में वाई स्क्वायर। अब ये लगाता हूँ मैं माइनस मजला कोष्टक 27 एक्स क्यू माइनस 512 बाई क्यू माइनस, अब 72 का गुणा करता हूँ मैं 3 में, अभी मेरा आया था 216 एक्स स्क्वायर और वाई। अब ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा करूँगा आंसर मेरा आएगा प्लस में। तो 72 का गुणा 8 में कितना आया था 576 एक्स एच टी जो वाई का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर मेरा मजला कोष्टक लगा है। चलिए चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 27 एक्स क्यू प्लस 512 वाई क्यू प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस माइनस का इस पूरे में हमें गुणा करना है। माइनस का गुणा करने से हमारा मतलब है कि अगर हम माइनस से गुणा कराएंगे तो जो संख्याएं हमारी पहले से प्लस में हैं वो हमारी माइनस में हो जाएंगी, और जो पहले से माइनस में वो हमारी प्लस में हो जाएंगी। जैसे ये हमारा प्लस में है, अगर इस माइनस का गुणा इसमें कराएंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस का 27 एक्स क्यू। ये हमारा माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में 512 बाई क्यू। ये हमारा माइनस में तो ये प्लस में 216 एक्स स्क्वायर वाई, और ये हमारा प्लस में तो ये माइनस में 576 एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन से ऐसे पद हैं जो कट सकते हैं। जैसे हमारे पास है 27 एक्स क्यूब प्लस का, ये रहा हमारा माइनस का। अब हमारे पास है 576 प्लस का, ये है हमारा माइनस का। 512 प्लस का है, 512 प्लस का है। 216 हमारे पास प्लस का है, 216 हमारे पास प्लस का है। अब सबसे पहले हम बाई वाले पद को लिख लेते हैं। जैसे एक 512 हमारे पास ये और 512 ये है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि 512 512 कितना हुआ 1012, 1012 और एक्स बाई की पावर क्यू, फिर लगाते हैं प्लस 216 और 216 कितना हुआ हमारे पास 432, 432 और यह है क्या एक्स स्क्वायर बाई। ये रहा हमारा आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है y/2 प्लस z/3 की होल पावर क्यू माइनस y/2 माइनस z/3 की होल पावर क्यू। फिर हमारा सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमारा इससे पिछला था। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। सबसे पहले हम इसका क्यू करते हैं y/2 की होल पावर क्यू प्लस z/3 की होल पावर क्यू प्लस 3। ए हमारे पास आगे वाला है मतलब y/2 इंटू बी हमारा पीछे वाला z/3
3 और कोष्टक में a प्लस बी, मतलब ये a है ये b है, तो y/2 प्लस z/3। ये आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब ये लगाते हैं माइनस, यहाँ पर मंझला कोष्टक, फिर वही y/2 की होल पावर q। अब ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस z/3 की होल पावर q माइनस 3। ए हमारा आगे वाला है y/2 इंटू z/3 और कोष्टक में y/2 माइनस z/3 कोष्टक बंद और ये मंझला कोष्टक। चलिए चलते हैं आगे। y का क्यू करते हैं तो हमारे पास आता है y क्यू, और 2 का क्यू करेंगे आएगा हमारे पास 8, प्लस वैसे ही हम z का क्यू करते हैं तो z क्यू, और 3 का करते हैं तो 27, प्लस अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारा ये भी 3 है ये भी 3, बटे में 3 से 3 हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, y का गुणा जब हम z में करते हैं तो हमारे पास आया yz बटे, और नीचे हमारे पास क्या बचा केवल 2, तो ऐसे हम लिख देते हैं केवल 2 y/2 प्लस z/3 माइनस कोष्टक y³ बटे 8, फिर वैसे ही z³ बटे 27 माइनस, फिर हमारा 3 से 3 कैंसिल, yz ये इसका है गुणा इसमें, बटे में हमारे पास है 2, और कोष्टक में हमारा क्या है y/2 माइनस z/3, और ये मंझला कोष्टक। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम आगे। y³ बटा 8 प्लस z³ बटे 27 प्लस इस वाले पद का हम इस वाले पद में गुणा करते हैं। जैसे मैंने y से y का गुणा कराया, आया मेरा y², और z मेरा ऐसा ही, बटे 2 का गुणा 2 में कराया आया मेरा 4, ये भी प्लस ये भी प्लस, लिखते हैं प्लस, इस y का गुणा इसमें कराएंगे तो इसमें y है नहीं तो y ऐसा ही, z का गुणा z में हुआ तो z² बटे 2 का गुणा हुआ 3 में, 3 दूनी 6। अब लिखते हैं माइनस, फिर हम इसमें भी वही करते हैं y³ बटा 8 माइनस z³ बटा 27 माइनस, फिर वैसे ही y² z ऐसे ही बटे 4। अब इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, क्या होगा प्लस का, तो y और z का क्या होता है हमारा स्क्वायर, 3 दूनी 6। यहाँ पर लगाते हैं मंझला कोष्टक। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पर हम आगे। यहाँ लिखते हैं y³ बटा 8 प्लस z³ बटा 27 प्लस y² z बटा 4 प्लस yz² बटा 6। अब इस माइनस का हमें इस पूरे में गुणा करा देना है बस। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम माइनस का गुणा कराते हैं किसी संख्या में तो जो माइनस का होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस में हो जाता है। तो इसका गुणा कराते हैं इसमें, तो ये हुआ हमारा माइनस, अब ये हमारा पहले से माइनस तो ये हुआ हमारा प्लस z³ बटे 27, ये हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा y² z बटा 4, और ये हमारा माइनस में प्लस में तो ये माइनस में yz² बटा 6। अब देखते हैं इसमें कटने वाले हमारे कौन से पद हैं। जैसे y³ से हमारा y³ कैंसिल, उसके बाद हमारा yz² बटा 6 से yz² बटा 6, क्योंकि ये हमारा प्लस का ये माइनस का ये माइनस का है तो इससे ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या आया, ये जैसे हमारे पास है 1 z³ बटे 27, 1 z³ बटे 27, तो हमारे पास क्या आया, पैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि z³ 27। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है y² z बटे 4, और एक ये है हमारे पास y² z बटे 4, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस y² z बटे 4, y² z बटा 4। अब आप ध्यान दीजिए कि ये भी हमारे पास 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 2 का गुणा नहीं लगा सकते। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 7 के -5l। अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास माइनस वाला पद पहले दिया है और प्लस वाला
बाद में दिया है। चलिए करते हैं इसे भी, ये तो और सरल भी है हमारा। यहाँ पे लिखते हैं हम आंसर 7k³ माइनस 5l का क्यूब माइनस 3a हमारा आगे वाला मतलब 7k इंटू 5l और कोष्टक में हमारा जो है 7k माइनस 5l। यहाँ पर लगाते हैं माइनस, यहाँ पर मजला कोष्टक, फिर वही 7k का क्यूब प्लस 5l का क्यूब प्लस 3। अब याद रखिए कि हमारे पास अगर पीछे वाला पद जो है वो प्लस में, तो हम यहाँ पर प्लस वाला ही सूत्र लगाएंगे इंटू 7k इंटू 5l और कोष्टक में हमारा क्या है 7k प्लस 5l और मजला कोष्टक। चलिए चलते हैं हम आगे, लिखते हैं यहाँ पर 7 का क्यूब हमारे पास होता है 343। जैसा कि मैंने आपको पहले निकाल के भी दिखाया, k³ माइनस 5 का होता है 125 l, इसका माइनस क्यू करेंगे यहाँ पर 3 सत्ते 21 और 21 पंजे 105 और k का गुणा l में हुआ तो क्या हुआ हमारे पास kl 7k माइनस 5l। अब ये लगाते हैं माइनस और ये मजला कोष्टक 7 का फिर करते हैं 7 का क्यूब हमारा 343 k³ माइनस 5 का माइनस नहीं, यहाँ पर हमारा है प्लस तो यहाँ लगाएंगे प्लस 5 का हमारा 125 l³ प्लस 7 21 21 पंजे 105 kl और कोष्टक में हमारा 7k प्लस 5l और मजला कोष्टक। चलिए चलते हैं हम आगे, बराबर यहाँ पर लिखते हैं 343 k³ माइनस 125 l³ माइनस, अब इस 105 का गुणा करते हैं हम साथ में, एक इस वाले पूरे पद का गुणा करते हैं हम इसमें इस 7 का गुणा करते हैं 105 में, तो 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3 और 7 एकम 7 और k का गुणा k में हुआ तो क्या हुआ k² और l ऐसा ही। अब ये माइनस में, ये भी माइनस में है, अब इसका गुणा हम कराएंगे इसमें, तो दोनों हमारे माइनस के हैं, जब गुणा कराएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह हो जाएगा हमारा प्लस का। 5 का गुणा अगर हम 105 में कराएंगे तो 5 25 हासिल 2 5 एकम 5 k और l² माइनस मजला कोष्टक। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 343 k³ प्लस 125 l³ प्लस 7 का गुणा 105 में करते हैं, जैसा कि अभी हमने किया तो हमारा आया 735, तो यहाँ लिखते हैं 735 k² l। अब इस k² l, अब इसका करते हैं इसमें, तो हमारा आया प्लस 525, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर किया है 525 kl², यहाँ पर मजला कोष्टक। बस अब हमें सिर्फ चिन्ह बदल देने हैं यहाँ से, तो लिखते हैं हम 343 k³ माइनस 125 l³ माइनस 735 k² l प्लस 525 kl² माइनस, ये हमारा प्लस में है तो हमारा हो जाएगा माइनस 443 k³, ये हमारा प्लस में, ये भी माइनस में 125 l³, ये प्लस में, ये भी माइनस में 735 k² l, ये हमारा काय में था प्लस में, ये भी माइनस में 525 kl²। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास कटने वाली कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले पहला पद हमारा प्लस का है, दूसरा पद हमारा माइनस का है, तो 343 से 343 कैंसिल। अब हमारे पास ये माइनस का है, ये भी माइनस का है तो इसे छोड़ा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इसे भी छोड़ा। अब हमारे पास ये 525 और ये 525, ये कैंसिल। माइनस के 125 l³ माइनस के 125 l³, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया माइनस के 250 l³। अब माइनस के
735 और माइनस के 735, तो हमारा कितना हुआ 1470, काय का माइनस का 1470, और है क्या ये के स्क्वायर एल। या तो आपका ये आंसर है, या आप चाहें तो इसे कॉमन लेके, जैसे माइनस का कॉमन ले लें और कोई संख्या कॉमन ले लें, तो उसे और भी दूसरा भी इससे आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि यदि x माइनस बाई बराबर 4 तथा x बाई बराबर 21, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर क्या। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। सबसे पहले लिखते हैं x माइनस बाई बराबर 4, यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों मतलब एक हमारा ये पक्ष एक ये पक्ष, तो x माइनस बाई घन का मतलब 3 घात बराबर 4। अब इसका हम करेंगे तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और कोष्टक में x माइनस बाई बराबर 4 का करेंगे तो होगा हमारा 64। इसी तरह हम इसे लिखते हैं एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3 एक्स बाई, इसका गुणा कर दिया हमने, यहाँ पर लिखते हैं हम कोष्टक में x माइनस बाई बराबर 64। अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास x बाई बराबर मान दिया हुआ है और x माइनस बाई बराबर भी मान दिया हुआ है। x इंटू बाई बराबर हमारे पास है 21 और x माइनस बाई बराबर हमारे पास है 4। बस हम इसी का इसमें मान रखते हैं, चलिए रखते हैं मान। एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू बाई बराबर हमारे पास है 21 इंटू एक्स माइनस बाई बराबर है हमारे पास 4 बराबर 64। यहाँ लिखते हैं हम एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस, इसका गुणा हम इसमें कराते हैं, या पहले हम इसका गुणा इसमें कराते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 इंटू 4 बराबर 64। एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3 चौक 12 की 2 हाथ से ले 1 और 4 छंग 24 और 1 25 बराबर 64। अब एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, याद रखिए कि हमें एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर ज्ञात करना है, तो लगाते हैं हम यहाँ पर बराबर, और हमारे पास कितना है बराबर को उस तरफ 64, ये हमारा माइनस का उस तरफ ले जाएंगे तब ये हमारा हो जाएगा प्लस का 252। इसे हम जोड़ देते हैं एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर 6, 4 और 2 6, 6 और 5 11 हाथ से ले 1 और 2 3, हमारे पास आंसर आया 316। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि यदि 7x माइनस 5 बाई बराबर 6 और x इंटू बाई बराबर 9, तो 343 एक्स क्यू माइनस 125 बाई क्यू बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर। सबसे पहले लिखते हैं 7x माइनस 5 बाई बराबर क्या दिया हमारे पास 6, यहाँ लिखते हैं हम दोनों पक्षों का घन करने पर, हमें क्या दोनों पक्षों का घन कर देना है केवल, जैसे 7x माइनस 5y की होल पावर क्यूब बराबर 6। चलिए करते हैं इसका क्यूब, इसका अगर हम क्यूब करें तो 7x क्यू माइनस 5 बाई क्यू माइनस 3, ए मतलब मेरा होता है आगे वाला, तो क्या है 7x इंटू 5 बाई और इसमें 7x माइनस 5 बाई बराबर क्या है मेरे पास, इसका हमें क्यू होगा, तो 6 का क्यू मेरे पास क्या होता है 6 का होता है 216। तो इसका आप करते हैं 7 का कितना होता है 343 एक्स क्यू माइनस 500 का माइनस 5 का होता है 125 बाई क्यू माइनस 3 सत्ते 21 और 21 पंजे 105। अब एक्स बाई एक्स इंटू वाई और कोष्टक में 7x माइनस
-5y बराबर 216। चलिए चलते हैं आगे। 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 105। अब ध्यान रखिए कि x इंटू वाई बराबर हमारे पास दिया है हमें 9, तो गुणा 9 इंटू 7x माइनस 5y बराबर हमारे पास दिया है 6, तो यहाँ लिखते हैं 6 बराबर 216। अब बस हमें इस पूरे का गुणा करा देना है। 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस इसका गुणा इसमें, तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4 9 कम 9 इंटू 6 बराबर 216। फिर आगे करते हैं। 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस इसका गुणा इसमें, तो 6 पंजा 30 की 0 हासिल 3 6 चौक 24 3 27 की 7 हासिल 2 6 नीमा 54 और 2 56 बराबर 216। 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर 216 मेरे पास पहले से था, ये मेरा माइनस का उधर जाएगा तो मेरा हो जाएगा प्लस का 56 70। इन दोनों को बस हमें जोड़ देना है, तो यहाँ लिखते हैं हम 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर, इसे हम जोड़ देते हैं यहाँ पर 56 70 216, तो 6 8 8 5 आंसर आया हमारा 58 86। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हुई। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।